Hello students, myself Mahmood Alam, your science teacher. Today I am going to teach you second parts of our environments. Today you learn about composting and greenhouse. आज हम लोग कंपोस्टिंग और ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे. कल हम लोग पढ़े थे वेस्ट डिस्पोजल कि वेस्ट डिस्पोजल क्या है और इन्वायरमेंट. यू नो दैट्स एवरीथिंग दैट सराउंड अस एंड इफेक्ट्स आवर लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट्स. आपको बताया गया था कि जो भी चीज़ हमारे अगल बगल है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हमारे लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है, उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं. उसके बाद आपने पढ़ा था इन्वायरमेंट्स में इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम एक चैन होता है, जैसे ग्रासलैंड का इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, बहुत सारा इकोसिस्टम्स आपको कल बताए गए थे. और कल आप लोग पढ़े थे वेस्ट डिस्पोजल. लैंडफिल. लैंडफिल क्या है? लैंडफिल वह क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है. उसके बाद इंसिनरेशन पढ़े थे हम लोग कि इंसिनरेशन क्या है. इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रीटमेंट प्रोसेस, वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें बर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग डिस्पोज करते हैं और उससे हीट वगैरह प्राप्त करते हैं. उसके बाद बायोगैस प्लांट्स पढ़े थे कि बायोगैस प्लांट्स में क्या क्या यूज़ होता है, उससे क्या यूज़फुल थिंग्स प्राप्त होते हैं, क्या उससे बेनिफिट्स होता है, उसके बारे में हम लोग जाने थे. टुडे यू लर्न अबाउट कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. कंपोस्टिंग क्या है? इसमें ऑर्गेनिक जितने वेस्ट होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, और ये ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारे गार्डन के लिए बहुत यूज़फुल होता है. उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट, कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग क्या है? इट इज़ the natural process of decomposing organic waste derived from plants and animals by microorganisms like bacteria, fungi in the presence of oxygen. इसमें जितने हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे प्लांट से जो मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं. उसी को कंपोस्टिंग कहा जाता है. आप यहाँ पे एक पिक्चर देखोगे कंपोस्टिंग का. ये सब थिंग्स जो दिखाई दे रहे हैं, सारे पिल्स हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के. दीज आर ऑर्गेनिक वेस्ट. ये ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जिनका हम लोग दूसरे तरीका से यूज़ करके इसको मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं. ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने पे बैक्टीरिया, फंगी इसको डिकम्पोस्ट करते हैं, इसको जब खाते हैं, उसको जब यूज़ करते हैं तो ये सॉइल का रूप ले लेते हैं सड़ करके. और ये हमारा जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग, इसमें हम इसको गार्डन वगैरह में इसका यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया और फंगी है, डिकम्पोस्ट करते हैं इस वेस्ट को. और ये वेस्ट इफ इल्स कंपोस्ट विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं
जो प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ये काफ़ी उपयोगी होते हैं। कंपोस्टिंग, इट इज यूज्ड इन गार्डन्स, इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। जितने भी गार्डन्स हैं, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, जो भी है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इसको यूज़ करके उसको मैन्योर के रूप में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सेफ है, चीप है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ सेफ, चीप एंड कीप्स द एनवायरनमेंट्स क्लीन। सबसे बड़ा फायदा है कि ये इन्वायरमेंट क्लीन करता है। इससे एनवायरनमेंट सेफ है, चीप भी है, सस्ता भी है, आराम से आपको मिल जाएगा। कोई इसमें घर में आपके बहुत सारे थिंग्स, डेली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का पिल्स वगैरह यूज़ होते हैं। इसको आप यूज़ करके आप उसका खेतों में डाल दीजिए, ये पौधों में डाल दीजिए, गार्डन में डाल दीजिए, तो मैन्योर के रूप में काम करेगा। सेफ भी है, कोई तरह का इसमें ख़तरा नहीं है। कोई यूज़ ले जाएगा, ले आएगा, कहीं भी रखेगा, जब सड़ेंगे, गलेंगे तो वो खाद बन जाएंगे। तो हम बेस्ट होता है, जैसे वो हमारे घर में ये पिल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के आते हैं, हम उसको क्या करें, खेतों में, गार्डन में डाल दें, जिससे वे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में सड़ गल करके वो मैन्योर के रूप में ले लेंगे, जो काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप वेस्ट पढ़े थे, वेस्ट डिस्पोजल, लैंडफिल से, बायोगैस प्लांट से, डिकम्पोस्टिंग से, इंसिनरेशन से, ये 3-4 प्रोसेस पढ़े थे कि हम लोग वेस्ट को कैसे एनवायरनमेंट फ्री करेंगे, किस तरह। अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, रूल्स हैं, जिसको आप फॉलो करके आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सिंबल है 3RS। ये वेस्ट रिड्यूस करने का 3 स्टेप है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कभी कभी ये पूछता है, ये सिंबल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ 3RS कैटेगरी, तो ये उसका सिंबल है। तो हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्ट, हम लोग कैसे कम करेंगे वेस्ट को, कैसे कम करेंगे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, बैड इफेक्ट्स जितने भी वेस्ट है उसका कम हो। तो इसके लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये तीनों को आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा क्या। रीयूज फिर से यूज करना, रिसाइकल फिर से उसको कोई चीज़ दूसरा चीज़ बना देना, रिसाइकल करके यूज हुआ, जब उसको फेंकने लायक हुआ तो आप उसको बेच दिए, बेचने के बाद फिर फैक्ट्री वगैरह में गया और फिर उससे अलग थिंग्स बन करके आ गया। तो वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय फॉलोइंग द 3R's स्ट्रेटेजी। ये 3RS स्ट्रेटेजी है, ये रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 3 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम लोग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग सिंपल स्टेप्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह रिड्यूस होता है, रीयूज कैसे होता है और रिसाइकल कैसे होता है। यू आर लुकिंग हियर 2 बैग्स, आप यहां पे 2 बैग देख रहे हो। ये सैक है बोरा का, ये बैग है उसकी का। ओके, रिड्यूस मीन्स जनरेटिंग लेस वेस्ट बाय डिक्रीजिंग यूज ऑफ थिंग्स सच एज प्लास्टिक्स बैग्स एंड बोटल्स। आज प्लास्टिक बैग्स और बोटल्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनवायरमेंट्स के लिए। सबसे ज़्यादा ये नुकसान करता है ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को, सबसे ज़्यादा इससे एनवायरमेंट्स
पोल्यूट्स होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उसका यूज न करके उसके जगह पे दूसरे थिंग्स का यूज करते हैं, अदर्स थिंग्स का यूज करते हैं। जैसे बहुत पहले 25-30 साल पहले जब पॉलिथीन बैग्स नहीं थे तो हम लोग मार्केट जाते थे, तो बैग लेकर जाते थे, झोला लेकर के जाते थे, ठोंगा होता था कागज का, उसमें अपने सामान को क्या करते थे, लाते थे। लेकिन जब से ये प्लास्टिक बैग्स आ गए, पॉलिथीन बैग्स आ गए, बोटल्स यूज होने लगे, तो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ। अगर हम चाहेंगे तो प्लास्टिक बोतल का यूज, प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स का यूज, जो भी प्लास्टिक थिंग्स हैं जिससे नुकसान होता है एनवायरनमेंट्स को, ह्यूमन बीइंग को, हम उसको कम कर सकते हैं अगर हम उसके जगह पे इन सब चीजों का यूज करें। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो जब हम मार्केट जाएं तो एक बैग लेते जाएं, जो भी चीज लेना हो उस बैग में लेके आए। पॉलिथीन अगर जो बेचने वाला है देता है, हॉकर देते हैं, खोमचे वाले देते हैं, तो हम उसमें ना लें, कागज में लें, कागज का यूज करें, पेपर का यूज करें। तो हम पॉलिथीन और जो प्लास्टिक बैग्स जो एनवायरनमेंट के नुकसानदेह है उसको कम कर सकते हैं, विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट्स। और दैट इज यूज कैरी बैग्स मेड ऑफ जूट इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग। हम इसके जगह पे जूट बैग का यूज, चाहे क्लॉथ का जो बैग है, कपड़ों का भी बैग होता है, झोला होता है, उसका हम यूज करके के इस पॉलिथीन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, उसके यूज को रोक सकते हैं, प्लास्टिक के यूज को रोक सकते हैं, बॉटल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका यूज हम कम कर सकते हैं। तो ये रिड्यूस हुआ, मतलब लेस वेस्ट इससे डिक्रीज होगा, लेस वेस्ट जो है इसमें ये होगा। आप देखते हैं प्लास्टिक बैग वगैरह है, जब उसका बाजार से, मार्केट से आप कोई सब्जी वगैरह लाए, कोई चीज़ लाए, उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो नुकसानदेह हो जाता है, या उसमें कोई पिल्स वगैरह वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का आप उसमें डाल करके जब उसको फेंकते हो तो एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान करता है, एयर पोल्यूशन करता है, लैंड पोल्यूशन करता है। तो अगर इन चीज़ों का यूज़ होगा तो ये पोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रीयूज। नाम से ही पता चलता है, दिस मेथड वेयर यूज प्रोडक्ट फॉर सेम डिफरेंट पर्पस। आप इसमें, इस मेथड्स में अदर जो भी प्रोडक्ट्स आपके आपने यूज कर लिया, उसको अदर यूज में आप, अदर पर्पस में आप उसको यूज कर सकते हो, दूसरे काम में उसको यूज कर सकते हो। कैसे? देखो, ये पेपर्स हैं, इसमें बहुत सारे आपके बुक्स वगैरह के पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, अदर्स पेपर हैं, कार्डेड है। इन सब चीज़ों को आप रीयूज कर सकते हो। बहुत सारा चीज़ है, डोनेट कर सकते हो। बहुत ऐसा चीज़ है जो बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास बहुत सारे चीज़ नहीं होते हैं, उनको आप डोनेट करके उनके वो काम आ जाएगा। आपके पास एक जैकेट है जो आप ओल्ड हो गया, एक पैंट, एक शर्ट है, कोई चीज़ है, आप अगर किसी दूसरे को डोनेट कर देते हो, किसी गरीब को दे देते हो, आपके लायक नहीं है, तो गरीब जब उसको यूज़ करेगा तो उसका रीयूज़ हो जाएगा और आपको वो दुआ भी देगा, प्रार्थना भी करेगा भगवान से, ईश्वर से कि आपका भला हो। तो इससे आपको डोनेट कर भी सकते हैं, बहुत सारा चीज़ किसी को दे भी सकते हैं। रीयूज इज द मेथड वेयर वी यूज प्रोडक्ट्स फॉर सेम और डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कंप्लीटली वर्न आउट, फॉर एग्जाम्पल वी कैन
बहुत तरह के एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह आप अदर जो थिंग्स यूज हो गया फिर से उसको रीयूज कर सकते हो। जैसे कि आप प्लास्टिक का बकेट है, उसको आप गमला यूज कर सकते हो। बॉटल, आजकल पेप्सी वगैरह का बॉटल आ रहा है, वाटर बॉटल आ रहे हैं, बहुत सारे, उसको अलग अलग थिंग्स नए नए तरीके से घर को सजाने के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो देखिए मैं कुछ पिक्चर दिखाता हूं। देखिए इन चीजों को देखिए, ये बॉटल्स वगैरह हैं। देखिए बॉटल्स में यहां पे आपके ब्रश रखने का स्टैंड बन गया है, देख रहे हैं। अब ये बॉटल है, बॉटल को कलर कर दिया जाए, उसमें ये उसके जो अदर्स जो बोतल है उसको काट करके यहाँ लगा दिया गया और इसमें ब्रश रखने का स्टैंड हो गया। देखिए ये गमला है जिसमें पौधे लगे हुए हैं, उसको ढकने के लिए बॉटल का यूज कर दिया गया। ये देखिए बोट बना दिया गया बॉटल का, बहुत सारे बोतल को पेस्ट कर करके गोंद से, है ना, उसको साट करके, देखिए ये बोट का काम आ गया। अगर फ्लड वगैरह आता है तो आप उसका यूज कर सकते हो, या अदर इंजॉय अगर करना है पानी वगैरह में तो ये डूबेगा नहीं। ये कितना सुंदर बोट बना है, आप इस बोट का यूज कर सकते हो पानी में बैठ करके। डूबने वाला तो है नहीं। देखिए ये हट है, हट के चारों तरफ कितना अच्छा बॉटल से चारों तरफ एक गैलरी टाइप पर बना दिया गया है, जिससे इसका यूज हो गया। और भी बहुत सारे थिंग्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए एक टायर है, ये टायर गाड़ी के काम के लायक नहीं है, इससे आप स्विंग बना सकते हैं, झूला बना सकते हैं, पेड़ में कहीं बांध दीजिए। देखिए खूब अच्छा पेंट कर दिया गया है, और पेंट करने के बाद इसमें ये चैन से इसको बांध दिया गया पेड़ में, और आप इस पर बैठ करके स्विंग कर सकते हैं, झूला कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और भी देखिए बहुत सारे ये हैं जिसमें हम देखिए ये क्लॉथ्स है, अनयूजेबल है, आप इसको चेयर बना सकते हैं। देखिए ये चेयर बना करके ये पर्सन जो है बैठा हुआ है, खूब अच्छा से बांध दिया गया और ऐसा बना दिया गया, और आप उस पर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत सारे कपड़े होते हैं घर में जो कोई यूज नहीं होते हैं, एक तो डोनेट बताया था आपको कि डोनेट कर दीजिए, किसी गरीब वगैरह को दे दीजिए। बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जो गरीब बच्चों को रखते हैं, पालते हैं, अगर उनको डोनेट कर देंगे, दान दे देंगे, तो वो उसका यूज कर सकते हैं। और आप ऐसा चेयर बना सकते हैं, देखिए तो चेयर भी बना सकते हैं उसका। और सारे बहुत सारे गमले वगैरह, फूल लगा लीजिए, बकेट्स वगैरह हैं सजाने के लिए, बहुत तरह के पिक्चर्स आप बना सकते हैं जो घर के सजावट वगैरह में काम आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गिव योर ओल्ड क्लॉथ्स, बुक्स, फर्नीचर एंड अदर थिंग टू चैरिटी एंड इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। किसी भी संस्था को, आप जो गरीबों को सेवा करता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विंटर सीजन में ठंड से उनका घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रोड पे रहते हैं। वे गरीब अपना विंटर सीजन ठंडा बहुत मुश्किल से बिताते हैं। आप अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं, अगर आप इस समय चैरिटी को डोनेट करते हैं, तो वो चैरिटी क्या कर सकता है, वो गरीबों को हेल्प कर सकता है। आपके पास पुराना कोट वगैरह होगा जो उनको दे करके उनको ठंडा से बचा सकते हैं। आप एक मानव सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स है, क्लॉथ्स है, जो आपसे गरीब बच्चे हैं आप उनको दे दीजिए, वो पढ़ेंगे। बहुत सारे फर्नीचर हम लोग फेंक देते हैं, वो भी किसी को दिया जा सकता है, दान किया जा सकता है। तो ये सब चीज। नेक्स्ट पॉइंट,
reuse something we throw away on the daily basis. For example, an old buckets can use as a plant pot and an old tire can be used as a swing seat. पहले ही मैं आपको बताया कि आप ओल्ड टायर है अगर तो उससे झूला बना सकती हो, या अगर कोई बकेट्स है तो उसमें पौधा आप लगा सकते हो मट्टी डाल करके, और उसी में पौधा क्या किए लगा दिया। आप जो गमला करते हो मट्टी का पैसे लगते हैं, अगर आपके पास बकेट है उस बकेट में थोड़ा मट्टी डाल करके उसमें क्या करेंगे पौधा लगा देंगे, खूब सुंदर लगेगा, घरों पे रखते हैं लोग, तो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे अदर यूज़ हैं अलग अलग थिंग्स के, उन थिंग्स का यूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसाइकल। देखिए रिसाइकल बहुत अच्छा मेथड है। सारे चीज़ तो रिसाइकल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है, ये अनदर वे है वेस्ट को रिड्यूस करने का। इससे आपको मनी का सेव होता है, एनर्जी सेव होता है, और इससे नया प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हैं जो इससे मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या होता है रिसाइकल में पढ़ेंगे। रिसाइकल इज अनदर वे टू रिड्यूस वेस्ट। रिसाइकल एक ऐसा वे है जिसमें वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इट आल्सो सेव मनी एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स। इससे आपके पैसे की बचत होगी। इसमें आपको अगर रिसाइकल के लिए आप उसको अगर किसी स्क्रैप डीलर वगैरह से अपने सामान को बेचते हैं तो कैसे कुछ आपको मनी भी मिल सकता है। तो इसमें मनी सेव होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड जो मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं। बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स इससे बनेंगे। उसी चीज़ का दूसरा चीज़ आप फिर से बना सकते हैं फैक्ट्री वगैरह में जाकर के। इट इज़ द कन्वर्शन एंड यूज एंड डिस्कार्डेड मटेरियल्स इनटू न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स। इन चीज़ों से बहुत सारे न्यू थिंग्स तैयार हो सकते हैं, जैसे कि वेस्ट पेपर है, न्यू पेपर उससे प्रोड्यूस हो सकता है। बॉटल्स है, उससे शीशे के जो कांच के बॉटल्स होते हैं वो फिर फैक्ट्री में जाते हैं, फिर उससे अदर तरह के बोतल बन सकते हैं। या एल्युमिनियम कैन है, उस कैन से भी अदर्स थिंग बन जाते हैं, आपने देखा हो। तो इसमें रिसाइकल में न्यू थिंग्स प्रोडक्ट्स होता है, जिससे आपका मनी का भी सेव होता है और आपके एनर्जी भी कम लगता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइक्ल्ड एंड न्यू पेपर कैन बी प्रोड्यूस्ड। वेस्ट पेपर से, ये देखिए वेस्ट पेपर है, इस पेपर को जब आप बेच देते हो, जो पेपर लेने वाले आते हैं स्क्रैप डीलर, उससे जब आप बेच देते हो तो फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद वो फिर अदर टाइप का पेपर, अदर यूज के लिए पेपर वो तैयार हो जाता है। दिस इज सेव मिलियंस ऑफ ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन अप टू मेक फ्रेश पेपर। इससे आप जब बेच देंगे तो बहुत सारे, आप जानते हो कि पेपर जो है पेड़ों से ही बनता है, और हमेशा जब नए नए पेपर आप बनेगा, फैक्ट्री बनाएंगे, तो पेड़ को ज़्यादा काटेंगे, जिससे पेड़ दिन पर दिन कम होते जाएंगे। हमको तो पेड़ को बचाना है, ट्रीज को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है। तो बचाने के लिए तो हमको तो क्या करना होगा, इन पेपर को इधर उधर ना फेंक करके अगर हम उसको बेच देते हैं तो फिर से नया पेपर जो है इस ओल्ड पेपर से नया तरह का पेपर प्रोड्यूस होगा और वे हमारे अदर काम में आ जाएगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकल और हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अदर एग्जाम्पल भी है रिसाइकल का। वी कैन सेल प्लास्टिक मटेरियल्स, न्यूज़पेपर एंड बोटल्स टू द स्क्रैप डीलर। हम लोग प्लास्टिक बोतल को, न्यूज़पेपर को, ग्लास को
जो बोटल्स होते हैं शीशे के, उसको स्क्रैप डीलर से बेच सकते हैं और वो फैक्ट्री में जा कर के रिसाइकल होगा और रिसाइकल होने के बाद फिर से वो नया उससे मैन्युफैक्चर हो जाएगा और नया चीज़ हमको मिल जाएगा। तो हम लोग रिसाइकल करके के उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक मटेरियल, न्यूज़पेपर, बोटल्स वगैरह जो स्क्रैप डीलर से बेचते हैं उससे आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और फिर आप इन्वायरमेंट को भी अपने बचा लेते हैं। यानी कि स्क्रैप डीलर आपको पैसा भी दिया और फिर वो फैक्ट्री में चला गया, फिर न्यू थिंग्स उससे प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट, एम्प्टी एल्यूमिनियम कैंस आर आल्सो रिसाइकल बाय क्लीनिंग, श्रेडिंग। पहले उसको साफ किया जाता है, श्रेडिंग माने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये किया जाता है, महीन महीन टुकड़ों में। उसके बाद उसको मेल्टिंग किया जाता है, उसको जमाया जाता है। जब टुकड़ों में हो जाता है बिल्कुल लिक्विड में कर दिया जाता है, फिर उसको जिस शेप में जो चीज़ बनाया जाता है मेल्ट करके उसको बना दिया जाता है एल्युमिनियम कैन से। देन रिसिपिंग देम इनटू न्यू कैन फॉर द रीयूजेस। और उस एल्युमिनियम कैन से अदर तरह का थिंग्स मैन्युफैक्चर हो जाता है जो रीयूज के काम आता है। तो आपने तीनों पढ़ा कि रिसाइकल क्या है, रीयूज क्या है, रिड्यूस क्या है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए phenomenon. The greenhouse effect is a phenomenon that occurs naturally and is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere. आप जानते हो सन हमको रेडिएंट एनर्जी देता है, सन एनर्जी हमको देता है। उसमें एनर्जी से जो लाइट्स आता है, जो एनर्जी आता है, उसमें सारा यूज नहीं होता है, उसमें 31% बैक हो जाता है। 31% जो है फिर बैक हो जाता है सन की तरफ, और उसमें से कुछ जो ये लैंड है, सीज हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जो ग्रीन हाउस है ये हमारे अर्थ को हीट देता है, गर्मी देता है। अगर ये हमको गर्मी नहीं देता तो यहाँ लाइफ संभव नहीं था, इम्पॉसिबल था, लाइफ बिल्कुल संभव नहीं था। ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन कुछ समय में ऐसा हो गया है, जैसे हम लोग बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ने के चलते अदर गलत जो तरीके हैं, डेफोरेस्टेशन है, वनों की कटाई है, बहुत सारे जो जैसे कि एयर कंडीशन मशीन है, वॉशिंग मशीन है, ये सब यूज़ करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट्स को काफ़ी नुकसान होता है। ग्रीन हाउस में टेम्परेचर और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ये इंक्रीज होगा तो असमय बारिश होगा, डिजर्ट में फ्लड्स आएंगे। अभी हो रहा है डिजर्ट्स में फ्लड्स आ जा रहे हैं, जबकि डिजर्ट्स में रेन कम होता है। जहाँ पे रेन होना चाहिए वहाँ रेन होता नहीं है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ही है जिसके चलते टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा। कुछ वर्षों में जो हमारा टेम्परेचर है काफ़ी बढ़ गया है, जिससे बहुत डिफ़िकल्टी को हमको फेस करना पड़ता है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इज अ फेनोमेनन दैट occurs naturally and is responsible for heating of earth surface and atmosphere. ये अर्थ सरफेस को हीट करता है, गर्मी देता है। अदर जो प्लैनेट हैं उस पर ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अर्थ पे ही ऐसा जो भी हीट आता है सन का, इससे हमारा टेम्परेचर जो है बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। लेकिन कुछ वर्षों में मैं बताया कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं, जिसके चलते असमय बारिश, फ्लड, ये सब होते रहता है। देखो, सम सनलाइट दैट हिट्स अर्थ irradiated back
into space while the rest become heat. तो इसमें 31% जो सन का हीट आया वो वापस चला गया और जो बाकी बचा वो अर्थ को हमारा हीट करता है, गर्मी प्रदान करता है. ग्रीन हाउस गैसेस प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस. and warming the planet. Greenhouse gases prevent heat from escaping into space and warming of the planet. ये हमारे प्लानिट को टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमें गर्मी प्रदान करता है और इस तरह हम इस पे लाइफ जी पाते हैं. नेक्स्ट, greenhouse gases trap some of the radiation emitted by the earth's surface and do not allow them to escape back to space. This ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है, अगर बहुत सारे जो रेडिएंट एनर्जी हमको मिलते हैं उस रेडिएंट एनर्जी में कुछ रेडिएंट एनर्जी जो है वो बैक चले जाते हैं. अगर वो सारे रह जाते तो हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी होती. तो ये क्या करता है, सारे वापस चले जाते तो उसको अलाउ नहीं करता है. ग्रीन हाउस क्या करता है, इसको अलाउ नहीं करता है और हमें टेम्परेचर को मेंटेन करता है. हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस नेसेसरी फॉर लिविंग. जितना हमको टेम्परेचर चाहिए उसको मेंटेन करके ये रखता है. नेक्स्ट पॉइंट, सम मेजर ग्रीन हाउस गैसेज आर. कुछ मेजर हाउस ग्रीन गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFCS. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ फैक्ट्री से देखिए आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है. यानी कि हमारे मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है और CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये गैस मेन ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं. इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन कमिंग लीड टू एक्सट्रीम हीटिंग ऑफ द अर्थ विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग. लेकिन कुछ वर्षों में इन ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह कुछ चलते, गलत यूज के चलते टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, जिससे हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. नेक्स्ट, it is the increase of the Earth's average temperature due to greenhouse effects. आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के चलते हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज्ड. कुछ सालों में हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो मिनिमम है उससे 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते काफ़ी गर्मी हो रहा है और इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है. तो ये था ग्रीन हाउस गैसेस. अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड स्टेप टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, और क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.